नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में। तो कांग्रेस ने बीजेपी को फंसा दिया है। मोदी जी का रथ 2024 में फंसने जा रहा है। कुछ आंकड़ों के साथ बात करूंगा, फर्जी बात नहीं करूंगा। आंकड़े ऐसे मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के बीजेपी में और कांग्रेस में चिंतन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, उसका तोड़ निकाला जा रहा है। कुछ बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार। लेकिन हकीकत कुछ और है। सबको पता है 400 पार बीजेपी नहीं जीतेगी। यूं कहे उत्तर प्रदेश में कह रही है कि 80, पूरी की पूरी 80। एक पार्टी की एक बौखलाहट है 400 पार। क्योंकि जब बीजेपी 2019 में अपने पीक पर लड़ती है, पीक पर 51 सीटें ऐसी थी जिसपे बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। कुल 200 सीटें ऐसी थी पूरे देश में, उस 51 को शामिल कर जहां पर जमानत या तो जब्त हो गई थी या तो जमानत जब्त होते होते बच गई थी। आंकड़े यहां पर कांग्रेस में बात करने वाले हैं हम आपको मध्य प्रदेश की। अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जीती है कांग्रेस, सॉरी भाजपा, और राजस्थान में भी जीती है, सामान्य बहुमत से जीती है। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर भाजपा फंस चुकी है, जिस पर चिंतन चल रहा है। भाजपा को पता चल गया है कि रथ फंस सकता है, क्योंकि लोकसभा में उसकी व्यक्तिगत जो सीट है 303 और पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए 272। 272 से ज्यादा कितना है तो आप समझ सकते हैं। 28 इसमें, 3 उसमें, 28 3 31, 30-32 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। और 2019 में जो प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, अपने पीक पर प्रदर्शन किया था। राजस्थान में 25 में 25, गुजरात में 26 में 26, उत्तराखंड में 5 में 5, एक तरह से दिल्ली में 7 में 7, हरियाणा में 10 में 10, झारखंड में एक आध दो सीट नहीं जीत पाई थी, 13 में 11 सीट जीत गई थी। लेकिन 2024 में वो फंस रही है। विधानसभा के रिजल्ट को उठा के देखें तो जो लोग, मेरा मानना यह है, जो लोग विधानसभा में किसी पार्टी को वोट देते हैं वही लोग लगभग लोकसभा में देते हैं। 1-8% इधर उधर हो सकता है। 2019 में जब चुनाव होता है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिलती है 29 सीट में। एक सीट मिलती है सिर्फ 29 सीट में मध्य प्रदेश में। आपके सामने मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनका मैप मैंने खोल दिया है। उन सीटों को मैं यहां पर बताने जा रहा हूं जहां पर कांग्रेस ने 2023 में जो चुनाव हुआ अभी हाल में, बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा को डर लग रहा है। भाजपा का पीक जब था तब 29 सीट जीती थी। अब की बार 29 में 28 जीती थी। अब की बार 28 नहीं जीतेगी, सब जान रहे हैं। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तब भी आप जान रहे हैं, अगर आप कांग्रेस या इंडिया गठबंधन विपक्ष के समर्थक हैं तब भी आप जान रहे हैं कि 29 में 28 तो नहीं जीतना है। चाहे 2 ही सीटें कम हो, हमारा यह मानना है, चाहे 2 ही सीटें कम हो, लेकिन कम होना तय है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर छिंदवाड़ा की सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2023 में, नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव जीतते हैं 2019 में। लेकिन अब यहां पर जो चुनाव हुआ है छिंदवाड़ा में, अब की बार जो हुआ है 2023 में, अभी 16 नंबर सीट है, देखो
16 नंबर छिंदवाड़ा में। मैं आपको बताऊं दूं, आपके सामने दिख रहा है छिंदवाड़ा, ये 16 नंबर है। अब यहां पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा को आधार मानना बड़ी बात होती है, अगर आप माने तो, ना माने तो बात अलग है। 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर लिया है, 7 की 7 जीत लिया है। इसका मतलब कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस इस सीट को फिर से जीत सकती है। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार पहले से भी है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी। लोगों का मानना यह है कि जो योजनाएं हैं, उनको योजनाओं को रोका जा रहा है। लाडली बहला योजना, वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाना, वोट तो लोग शिवराज सिंह चौहान को दिए थे। आगे आगे बात आती है सीट मंडला। मंडला सीट है लोकसभा, 5 सीटों पर कांग्रेस का यहां पर कब्जा है। कितनी सीटों पर? 5 सीटों पर कांग्रेस का यहां कब्जा है। अब आप समझ सकते हैं, एक लोकसभा में 7 सीटें होंगी ज्यादा से ज्यादा। हमारे यूपी में तो 50 है, 5-5 है, यहां पर 7 होंगी। तो इसका मतलब अभी इसके बारे में डिटेल में भाई जानकारी नहीं है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 7 लोकसभा का हो। मैं पहले बता दूं, फिर भी 5 अगर जीत रही है पार्टी, कोई भी पार्टी जीते, भाजपा जीते तो भाजपा आगे, कांग्रेस जीतो तो कांग्रेस आगे। यहां पर कांग्रेस आगे है। भिंड की बात करें, भिंड आपको कहां दिखाई दे रहा है इसमें? ध्यान दीजिएगा, भिंड दिखाई दे रहा है। एससी के लिए सुरक्षित सीट है। 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है यहां पर। अब आप समझ सकते हैं, 4 सीटों पर। ग्वालियर में भी कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। ग्वालियर के बाद टीकमगढ़ में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। एससी के लिए बाहुल्य नंबर है, विधानसभा सीट नहीं लिखा है इसमें, नंबर है कौन सी? मंडला सीट है। मंडला सीट एसटी के लिए है, जहां एसटी के लिए आरक्षित जो सीट है, एससी एसटी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए एससी के लिए अलग आरक्षित है, ये भी जान लीजिए। 5 सीट जीती है कांग्रेस। अगला है बालाघाट। बालाघाट में 4 सीट जीती है कांग्रेस। रतलाम में 4 सीट जीती है कांग्रेस। रतलाम एसटी के लिए है। उसके बाद धार में, यह भी एसटी के लिए है, 5 सीटें जीती है। खरगोन में 5 सीटें जीती है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को मात दी जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 14 सीटों पर भाजपा आगे है, 11 सीटों पर विधानसभा के रिजल्ट को देखा जाए तो कांग्रेस आगे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कांग्रेस एज है विधानसभा के हिसाब से रिजल्ट देखे तो। भाई सरकार उनकी है वहां पर, भाजपा की, कुछ भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल अगर कोई अन्य घटना नहीं घटित होती तो हमारे कहने का मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब की बार 29 में जो 28 था, 29 में अगर 5 भी हो जाता है, 29 में 6 भी हो जाता है, 7 हो जाए, 8 हो जाए, बात अलग है। हम 5 को मानते हैं। अगर 5 से नीचे या इस 29 में जो कांग्रेस के पास 1 है, इसको प्लस नहीं कर सकती, तो कांग्रेस का अधिकार एक तरह से हमारे हिसाब से खत्म माना जाए, किसी अन्य पार्टी को मौका दिया जाए यहां पर। अब आप देख सकते हैं 29 में अगर 1 है तो ऐसी कई सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का भी जलवा रहा है। तो जो आंकड़ा मैंने बताया, इस आंकड़े से आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय दर्ज करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।